बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार केक रस्क की रेसिपी लेके आऊँ जिसको बनाना भी बहुत आसान है और इसको हमने कढ़ाई में बना लेना है बगैर अवन के। तो इसको किस तरीके से बनाना है इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। तो इंशाल्लाह आप भी इस तरह का केक घर पे बना लेंगे पहली बार में। तो चलें अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर हमने एक बाउल लेना है, उसमें हमने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल डाल देना है और इसमें 1 कप चीनी का ऐड कर देंगे। आप इसकी जगह पिसी हुई चीनी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास यही है तो मैं इसको भी इसमें बीट कर लूँगा, कोई इसकी मुश्किल नहीं है। तो बीटर चलाएंगे और इसको थोड़ा सा हमने बीट कर लेना है। तो वैसे तो ये घी और मक्खन में बनता है, तो इसको हमने बहुत सिंपलीफाई किया केक को कि हर कोई बना सके, तो इसलिए हमने लो कास्ट में केक को तैयार करना है। तो ये देखें, इसको हमने थोड़ा सा बीट किया 2-3 मिनट के लिए। तो ये चीनी है थोड़ी सी बारीक हो गई है, तो इसको ज़्यादा हमने कोई बारीक नहीं करना। तो बाकी जो है अंडे इसमें डालेंगे तो ये बीट हो जाएगी, अच्छे से बारीक हो जाएगी। तो ये देखें, अभी हमने एक अंडा इसमें डालना है और इसको हमने अच्छे से इसमें मिला लेना है। जब ये अंडा अच्छे से इसमें बीट हो जाएगा तो फिर हमने दूसरा अंडा ऐड करना है। इस तरीके से हमने इसमें टोटल 3 अंडे ऐड करने हैं, तो एक एक करके हमने इसको बीट करना है इसमें। तो इस तरीके से क्या होगा, अंडे हमारे इसमें अच्छे से बीट हो जाएंगे। वरना हमने तीनों इकट्ठे अंडे ऐड कर दिए तो वो तीनों अंडे तो बीट हो जाएंगे लेकिन घी और चीनी इसमें मिक्स नहीं हो गए, तो वो हमारा मिक्सर अच्छा तैयार नहीं होगा। तो उससे केक भी हमारा कोई ख़ास अच्छा नहीं बनेगा। तो इसी तरीके से हमने 3 अंडे इसमें ऐड करके इसको हमने अच्छे से बीट कर लेना है। तो कोई 4 से 5 मिनट लगेंगे तो ये अच्छे से बीट हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें आपस में मिक्स हो जानी चाहिए, एक जान होनी चाहिए। तो इतना हमने इसको बीट करना है। तो इसका थोड़ा सा कलर भी ये देखें चेंज होना शुरू हो गया है। तो थोड़ी देर में ये बिल्कुल ही एक जान हो जाएगा। तो अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। देखिए, इसको हमने अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। तो ये देखें, इस तरह का कलर आ जाए तो आपने इसको बीट करना बंद कर देना है। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड कर देंगे। ये अंडों की स्मेल को ख़त्म करेगा, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो ये हमने इसमें मिक्स कर लेना है अच्छे से। कोई ज़्यादा हमने इसको बीट नहीं करना, बस मिक्स ही करना है इसमें। तो फिर हम इसमें 1 कप मैदा ऐड कर देंगे। तो मैदा हमने ज़्यादा कप भर के नहीं लेना, बस बराबर सा होना चाहिए। तो ये हमने इसमें ऐड कर देना है और इसमें हमने 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करना है, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर। और फिर हम इन दोनों चीज़ों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें, बीटर आपने शुरू में नहीं चला देना, बस पहले इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने इसको बीट करना है। बीट आपने कोई ज़्यादा नहीं करना, बस इसको इसमें मिक्स ही करना है आपने। तो जब ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा, कोई गुठली वगैरह नहीं होगी, तो फिर हमने बीटर को बंद कर देना है। और जो साइडों पे लगा हुआ है ना, इसको भी हमने ये देखिए इस तरीके से इसमें मिक्स कर लेना अच्छे से, ताकि कोई गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए इसमें। तो ये देखें, इस तरीके से हमने इसको साइडों से भी मिक्स करके बीटर को चला के इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। तो ये मेरे पास जर्दा कलर है। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि रस्क केक थोड़ा सा येलो होता है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा इसमें फूड कलर ऐड किया है। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका एक प्यारा सा कलर आना चाहिए, इतना हमने इसमें फूड कलर ऐड करना है, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करना। तो देखिए, इस तरह का इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और इस तरह का इसका कलर होना चाहिए। तो अभी हमने एक केक पैन लेना है, उसको हमने अच्छे से ग्रीस कर लेना है। तो इसमें हमने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के इसको हमने अच्छे से ग्रीस कर लेना है और साइडों पे भी हमने ऑयल को लगा देना है अच्छे से। और फिर हमने एक बटर पेपर लेना है, वो इसके अंदर हमने रख देना है। तो ये देखें, इस तरीके से हमने इसको इसमें लगा देना है और फिर हमने जो अपना बैटर तैयार किया है वो हमने इसमें ऐड कर देना है। तो ये देखें, अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो देखिए, माशाल्लाह इसकी कंसिस्टेंसी देखनी है आपने, इस तरह का ही आपने इसको तैयार करना है और इतना ही आपने इसको बीट करना है। अभी हमने इसमें सारा जो ऐड करके फिर हमने इसको ऊपर से 2 से 3 बार इस तरीके से नीचे मारना है और इसको सेट कर लेना है अच्छे से, कोई बबल्स वगैरह इसमें रहने नहीं चाहिए। तो इसको हमने अच्छे से सेट कर लिया और इधर हमने कढ़ाई को प्रीहीट कर लिया है। तो इसको हमने मीडियम आंच पे कोई 5 से 7 मिनट पहले प्रीहीट किया और अभी हम इसमें एक टीन को रख देंगे और हाथ को भी आपने बचाना है, गर्म होगी कढ़ाई तो फिर आपका हाथ ना जले। तो अभी हमने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है मीडियम आंच पे। तो कवर करके छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए मीडियम आंच पे, इससे कम नहीं रखनी। तो देखें, माशाल्लाह आधा घंटा गुजर चुका है और मीडियम आंच पे हमने इसको रखा था और इसका कलर देखें, बहुत प्यारा कलर आया और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो अभी हमने एक टूथपिक लेनी है, उससे हमने चेक कर लेना है।
तो ये देखें टूथपिक का जो ड्राई आया तो ये केक हमारा रेडी है। यही चेक करने का तरीका है। तो अभी हम इसको निकाल लेंगे बाहर और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कोई 5 से 7 मिनट का हमने इसको स्टे देना है। तो ये देखिए इस तरीके से कपड़े से पकड़ के आपने इसको बाहर निकालना है। कढ़ाई क्योंकि गर्म है, हाथ ना जल जाए। तो ये देखें इसकी लुक। तो अभी ये देखें ठंडा हो चुका है। तो अभी हमने बटर पेपर से पकड़ के इसको बाहर निकाल लेना है, क्योंकि हमने नीचे ऑयल से ग्रीसिंग की थी। ये बहुत ही इजी से बाहर निकल आएगा। तो ये देखें इसका साइडों से हमने बटर पेपर है जो हटा लेना है। उसके बाद हमने पीछे से भी हटा लेना है। तो केक को आपने टूटने नहीं देना है। इस तरीके से आपने प्यार से बटर पेपर है जो उतार लेना है। तो ये देखें इसकी लुक देखें पीछे से, माशाल्लाह बहुत ही शानदार केक हमारा कुक हुआ है और बग़ैर ओवन के हमने केक तैयार किया है। तो अभी हमने इसकी साइडें जो चारों तरफ से उतार लेनी हैं। तो इनको भी हमने ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि ये भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो इसको आप साइड पे रखें, ऐसे ही चाय के साथ खा लें। तो अभी हमने इसके पीस बना लेने हैं। तो ये देखें जैसे हमने बेकरी में देखे हैं पीस, वैसे ही हमने इसकी कटिंग करनी है और ऐसे ही हमने पीस बना लेने हैं। उठा के दिखाता हूँ इसकी लुक करीब से। तो देखें कितना शानदार कुक हुआ है और इसका कलर देखें, माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया है। आप इसको इसी तरीके से भी खा सकते हैं। तो अगर आपने इसको ड्राई करना है तो फिर आप इसकी कटिंग कर लें, और इसको ड्राई किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो भी उठा के आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें इसकी लुक। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर करना है और कोई भी कमेंट करना है प्यारा सा, क्योंकि इतनी मज़ेदार केक की रेसिपी आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से हमने सारे केक के पीस है जो काट लेने हैं, और फिर हमने एक ट्रे लेनी है या कोई पतीले का ढक्कन वगैरह ले लें। इस तरह का स्ट्रेट होना चाहिए। उसके ऊपर आपने केक है जो सेट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से फिर से हमने इसको कढ़ाई में रख देना है। तो देखिए मैंने केक है जो सारे सेट कर लिए हैं। तो इधर हमने कढ़ाई है जो चूल्हे पर रख दी है। तो इसको प्रीहीट नहीं हमने किया। तो इसी तरीके से हमने इसमें रख देने हैं, छोड़ देना 1 घंटे के लिए लो टू मीडियम आंच पे। तो इससे ज़्यादा भी आपने मीडियम आंच पे नहीं इसको ड्राई करना। तो लो टू मीडियम आंच होनी चाहिए हमारी। तो अभी हम छोड़ देंगे इसको 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ऐसे भी हवा में ड्राई कर सकते हैं, उससे क्या होगा 1 दिन लग जाएगा इसको। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं, आपको जौन सा पसंद हो तो उसी तरीके से आप इसको तैयार कर लें। तो अभी हम इसके ऊपर ढक्कन रख के 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो देखें माशाल्लाह 1 घंटा हो चुका है और केक हमारे ये देखें अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, और इनका कलर देखें बहुत ही प्यारा इनका कलर आया है। अभी हम इसको छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए ताकि थोड़े से ठंडे हो जाएँ। तो फिर हम इसको उठाएँगे। तो देखें इसका लुक देखें, माशाल्लाह कितनी प्यारी इसकी लुक आई और बहुत ही अच्छा ये ड्राई हुआ है। तो अभी मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊंगा, और अभी मैं आपको इसकी आवाज़ भी चेक करवाता हूँ। तो ये देखें किस तरीके से ये ड्राई हो चुके हैं अच्छे से। तो अभी हम इसको तोड़ के भी दिखाते हैं कि ये अंदर से भी बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, और ये देखें कितने हार्ड हैं, और इनका कलर देखें अंदर से माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इनका कलर आया है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ है सानली को दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।